भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा मुकाबला और इस मुकाबले में भी भारतीय टीम की हार हो गई है और इसी के साथ टीम का कहीं ना कहीं जो तमाम प्लेइंग लेबर हो गई या इसके अलावा जो नए खिलाड़ियों को मौका मिला, गौतम गंभीर के प्लानिंग, सभी पर बात हो रही है। उसी पर हम बात भी करने वाले हैं। अखिल भाई हमारे साथ है। अखिल भाई, क्या लग रहा है कि अब तो हमने कप्तान बदल दिया, हमने ओपनर बदल दिया, हमने अपने गेंदबाजी लाइनअप में भी बदलाव कर दिया, अब क्या बदल दें? उप कप्तान बदल दो। उप कप्तान बदल दे, यानी कप्तान से काम ना चले तो वाइस कप्तान कैप्टन से काम कराओ। बिल्कुल भाई, कप्तान तो वैसे ही भी आपका खराब कर रहा है। हाँ। कप्तान को आप बदल नहीं सकते, लेकिन जहां पर आप सुधार की गुंजाइश कर सकते हैं उप कप्तान, लेकिन तिलक वर्मा अब उनको हटाने का समय आ चुका है। अभिषेक को कुछ मत कहिए, सूर्यवंशी को कुछ मत कहिए, भाई वो अपने नेचुरल क्रिकेट खेलेंगे, वो वैसे ही खेलना उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हालांकि अय्यर के ऊपर भी अब शायद बड़ी जिम्मेदारी नजर आ रही है। बिल्कुल, आप मैच खत्म करो, ये वाली जिम्मेदारी है कि भाई ठीक है, अय्यर के कुछ मुकाबलों में रन आए हैं, लेकिन जब चेस करने की बारी आई थी उसमें रन नहीं आए इनके, चाहे आयरलैंड में देख लो या फिर इस मुकाबले में देख लो। तो यहाँ पर श्रेयस पहली बैटिंग में हिट हुए, लेकिन जो एक चेस मास्टर का टैग लगा हुआ था श्रेयस के ऊपर, उस टैग में कहीं ना कहीं वो फेल हो रहे हैं। आपने सही कहा, वाइस कैप्टन भाई संजू को आपने बाहर कर दिया, लेकिन तिलक वर्मा ने ऐसा क्या कर लिया है कि उनको आप बाहर नहीं कर सकते? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में भी कुछ बेहतर फॉर्म नहीं थी। हाँ। एक जिम्बाब्वे वाला मैच था जहां पर 275 के स्ट्राइक रेट, 44 रन देखने को मिले। उसके बाद आईपीएल आया, वहां पर भी कंसिस्टेंसी लगातार देखने, इन मतलब लगातार उनके बल्ले से नहीं थे। और अब आयरलैंड सीरीज निकल गई, 2-3 मैच यहाँ पर निकल गए। तिलक वर्मा लगातार डिसअपॉइंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर अर्शदक मारते भी हैं, वहां पर 46 से 47 गेंदें ले लेते हैं, यानी कि बहुत ही 110-120 का आप है। तीसरे टी20 में देखिए 11 गेंदों पर 3 बनाते हैं। चलिए ठीक, वहां विकेट जल्दी गिर गया था, लेकिन फिर भी अगर विकेट गिर जाएगी तो क्या आप 20 गेंदों पर 5 रन थोड़ी बनाओगे? 11 बॉलों में 3 तो बिल्कुल भी, आप इतने भी पूरे बल्लेबाज हाँ, तिलक वर्मा नहीं आप है तो यार पार्टनरशिप करने के लिए जाने जाते हो, पर ये चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। नहीं, आपको याद होगा एशिया कप 2025 का जो फाइनल था इंडिया पाकिस्तान का, वहां पर एक मैच्योर तिलक वर्मा देखने को मिले थे। बिल्कुल, वहां पर इंडियन टीम के स्टार्टिंग में लगातार विकेट गिरे, तिलक ने अपने स्ट्राइक रेट में कमी नहीं आने दी, लगातार रनो बॉल क्रिकेट खेलते गए और एंड में जाकर तूफानी पारी खेलकर इंडिया को चैंपियन बनाया। तो लेकिन अब उसी पारी की बदौलत उनको अब तक खिलाया जा रहा है। वही तो दिक्कत है, उसी की पारी की बदौलत खिलाया जा रहा। अब अभी भी अगर आप देखें कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद तिलक की जगह अगर लेफ्टी ही खिलाना है तो रिंकू को ले आओ भाई, क्या दिक्कत हो रही है रिंकू को लाने में? मैं तो कहूंगा सुंदर को खिला दो। सुंदर को खिला दो, ज्यादा हो गया है, लेकिन रनो बॉल तो खेलेगा। हाँ, रनो बॉल तो भी खेल लेंगे। अगर रजत पाटीदार के बारे में लोग कह रहे हैं यार वो भी एक बेहतर ऑप्शन थी, अगर आप उन खिलाड़ियों को पिक कर रहे हैं जो लगातार रन बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम श्रेयस पर फिर से आ जाते हैं कि क्या जो सरपंच साहब की कप्तानी की मिसाल दी जा रही थी आईपीएल में कि भाई ये आएंगे तो टीम इंडिया को ऐसे बदल देंगे, लोग कह रहे थे कि अगर सरपंच को कप्तान नहीं बनाया गया तो ये समझ लो बहुत बड़ा अपमान हो गया है, अब आपने कप्तान बना लिया। क्या इनके कप्तानी में ऐसा आपने देख लिया जो लग रहा है कि यार ये बदलाव कर ही रहे टीम में? मैटर बड़े थे और सरपंच सबसे पीछे खड़े थे। हाँ बिल्कुल। ये अभी तक उनकी कप्तानी पे देखने को मिला, सिर्फ टॉस जीत रहे हैं। 5 मैचों में कप्तानी की 5 टॉस जीते, लेकिन आज तक अपनी कप्तानी में एक भी मुकाबला नहीं जीत सके हैं। अब तो हम बल्कि सवाल ये उठने लगे हैं कि बंदा वनडे टीम में खेलना भी डिजर्व नहीं करता। मैं सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे ट्वीट देख चुका हूँ, जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक ये कह रहे हैं कि जो बंदा टी20 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, वो वनडे में अपनी जगह कैसे सिक्योर कर सकता है? बिल्कुल, अगर आप देखें इनके रन ओडीआई में जरूर है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस वाला जो आप बात कर रहे हैं, कहने की कॉन्फिडेंस की बात है कि जब आपके किसी एक फॉर्मेट में रन नहीं आते, इम्पैक्ट दूसरे फॉर्मेट में भी पड़ता है। उसी फॉर्मेट में अगर आप देखें, यहाँ पर आईपीएल में लगातार ये 7 मुकाबले वहां पर हारे थे, यहाँ पर जब से कप्तान बने यहाँ पर मुकाबले हार रहे हैं। ये दबाव है श्रेयस के ऊपर भी, कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि पहले बैटिंग में आपके 60 रन आ जा रहे हैं, लेकिन वो भी 48 गेंदों पर आ रहे हैं। लेकिन चेज में जहां पर ज्यादा जरूरी है रन बनाने की, यानी कि आपकी टीम चेज में वो दबाव नहीं एक तरीके से झेल पा रही है। अब तो मुझे वही लग रहा है कि मैं तो बात भी कर रहा था सुबह कि शायद सूर्या जब टीम में थे, जब उनको हटाया गया है, सूर्या बुरे थे, पर चेज में या तमाम देखे 10-12 बॉल तो खेल के जाते थे, जिम्मेदारी लेते थे, जिम्मेदारी लेते थे। अच्छा स्ट्राइक रेट भी होता था, हाँ ठीक है, लेकिन 30, 32, 33 इस तरीके का स्कोर सूर्या का लगातार देखने को मिलता था। लेकिन उसके बावजूद भी उनको टीम इंडिया से हटा दिया गया, उनकी कप्तानी ले ली गई। और अब कहीं ना कहीं सभी क्रिकेट फैन सूर्या कुमार यादव को वाकई में मिस कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि 2-0 से आयरलैंड में हारे थे, 3 मैचों की सीरीज में यहाँ पर भी 2-0 से पीछे हो चुके हैं, यानी कि टीम इंडिया यहाँ से अब सीरीज जीत नहीं सकती। अब अपनी सम्मान के लिए खेलना है। चौथे मैच में क्या कुछ बदलाव? देखिए, चौथे मुकाबले में अगर आप देखें, मैं तो चाहूंगा कि आपने संजू को बाहर किया है, आप संजू को वापस लेकर आइए। अब ये वैभव की जगह नहीं मत खिलाइए, आप तिलक की जगह उनको खिलाइए, क्योंकि आपने ही कहा है ना, यानी कि गौतम गंभीर का जो पुराना रवैया था कि हमारे ओपनर के अलावा किसी की जगह फिक्स नहीं है। अगर आपने अभिषेक और
यहाँ पर वैभव के साथ आप ओपनिंग कर रहे हैं, तो आज तो किसी की जगह फिक्स ही नहीं है। अभी भी हर्षित राणा ऊपर आ जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से देखकर, अक्षर पटेल तिलक वर्मा से पहले आ जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आप संजू को खिलाइए ना। एशिया कप में आप बात करें, एशिया कप में संजू तो नीचे खेलते थे, बिल्कुल नीचे खेलते। तो संजू को आप फिर से लाइए टीम में। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि संजू ठीक है, उनके 2-3 मैचों में रन नहीं आए, लेकिन अगर आप उनको खिलाते हैं तो उनके रन यहाँ पर आ जाते हैं। तो वो एक बदलाव करिए। बाकी इस टीम में अगर आप देखें गेंदबाजी से कहीं ना कहीं जितना मैं उम्मीद कर रहा था अक्षर पटेल से, वो निराश कर रहे हैं। अक्षर पटेल इससे बेहतर बैटिंग करते थे। 100वां मुकाबला होने वाला, उनका 99 मुकाबले खेल चुके हैं, और शायद एक और बदलाव चक्रवर्ती की जगह पर शेडगे। शेडगे, हाँ, मतलब वरुण रवि को तो ला नहीं सकते। नहीं और वरुण मैंने कहा था ना 4-5 दिन पहले कि उन्होंने शायद इस दौरे पे अपना आखिरी मैच खेल लिया, आखिरी खेल लिया। और वरुण चक्रवर्ती आप आईपीएल में देखें, आईपीएल में उनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं था, फिटनेस भी अच्छी नहीं थी। फिटनेस अच्छी नहीं थी। यहाँ पर फिटनेस अच्छी हुई है, कैच इन्होंने एक शानदार पकड़ा था दूसरे मुकाबले में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे बॉलिंग से पिटाई हो रही है, उनकी सारी बॉल देख के लगता है कि विकेट वाली बॉल तो नहीं है। अब बल्लेबाज अगर कैच आउट हो जाए तो अलग बात है। यार तीसरे मैच में 4 ओवर का स्पेल भी पूरा नहीं है, नहीं हो पाया। दूसरे वाले मैच में 4 ओवर की बॉलिंग की, 37 रन खर्च किए, इकॉनमी करीब 9.5 की है, और सिर्फ 1 विकेट विल जैक्स का। तीसरे मैच में 3 ओवर में 35 रन खर्च किए, इकॉनमी लगभग 11.5 की है, और विकेट तो एक भी नहीं था। और चौंकाने वाला एक स्टेट ये भी है कि तीसरे मैच में सिर्फ 1 डॉट बॉल। अब बताइए ये, और अगर मैं सही हूं तो मुझे लग रहा है कि जो वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 4 ओवर में ठीक ठाक पिटाई हुई थी। जैकब बैथोदलन आखिरी के मैचेस में लगातार पिटे थे, 37, 35, 44 और सिर्फ 1 विकेट। हाँ, इनकी पिटाई उसमें ठीक ठाक हो गई थी, तो वो देखना पड़ेगा। मतलब कुलदीप को बाहर कर दिया जाता है, लेकिन कुलदीप उस लेवल का पिटाई उनकी नहीं होती थी। T20 में अगर आप देखें, कुलदीप की अगर पिटाई होती भी थी ना, 2 विकेट 3 विकेट, विकेट बंदा विकेट लेता है। तो ये भी आपको बदलाव देखना पड़ेगा। और आप अभी भी अगर आप देखिए, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इतने बल्लेबाज होने के बावजूद हमारी बैटिंग डेप्थ मुझे कम नजर आती है। ऐसा लगता है कि 2-3 विकेट गिरती हर्षित राणा आ गए। अगर आप देखें, ऐसा लगता है कि हर्षित राणा आ गए या अक्षर पटेल आ गए। यार अगर मैं गलती से 2-3 ओवर मिस कर गया तो फिर पता लगता है कि अक्षर पटेल और हर्षित राणा की बैटिंग देखनी पड़ रही है, और पता लगता है इंडियन टीम ऑल आउट ही हो गई है। ऑल आउट हो गई है। ये एक बहुत बड़ी, अगर आप देखें, कहने की ढलान वाली बात है। भाई आप चैंपियन टीम हो तो आपको कहीं ना कहीं चैंपियन की तरह खेलना पड़ेगा। अब इसमें सवाल ये भी है कि क्या हल्का सा विकेट बदलेगा, मैदान थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ तक कि नोटिंगम तो बहुत बड़ा ग्राउंड भी नहीं था, तो हमारे क्या इस तरीके से हम मैच जीतेंगे? हमें अगर मुकाबला जीतना है तो वानखेड़े चाहिए, या ईडन गार्डन चाहिए, या आईपीएल वाले मैदान या चाहिए, फिर फ्लैट विकेट चाहिए। हाँ, फ्लैट विकेट चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, हल्का सा जहाँ थोड़ी मुश्किल होती है, हमारी टीम कहीं ना कहीं मैच एक्सपोज हो जाती है। देखो इसी विकेट पर मैदान बदले ना बदले ना, इंडियन टीम को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल, जो इंटेंट रोहित शर्मा की कप्तानी में था, जो इंटेंट सूर्य की कप्तानी में था, वो इंटेंट अय्यर की कप्तानी में T20 क्रिकेट खेलना ही भूल गई है टीम। आप ये भी देखिए, कहीं ना कहीं सारे बल्लेबाज आते हैं कि मारना है, 5 ही ओवर में मैच खत्म कर देना। भाई साहब, मैच अगर आप देखेंगे, इंग्लैंड की टीम अगर आप देखें, दूसरा जो T20 मुकाबला था, ऐसा लग रहा था कि उनके विकेट जल्दी गिर गए, ये जीतेंगे है नहीं, लेकिन वो आखिरी तक खेल कर गए। हम तो 15 ओवर तक तो ऑल आउट होने वाले होते हैं, हर्षित राणा से लेकर जाते वहां से। तो ये एक गलती है कि इस टीम में सारे आईपीएल खेल कर आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई उसी जोश में आकर बस बॉल को छक्के चौके देखो आपने छक्के चौके मारने वाले ना 2 प्लेयर चुन लिया। आपके पास अभिषेक है, आपके पास सूर्यवंशी है। आप सूर्यवंशी को इसीलिए खिला रहे हो ताकि वो बंदा अपनी अटैकिंग क्रिकेट में स्वभाव में क्रिकेट खेले, ठीक है। आप 14 का स्कोर मत देखो, 13 का स्कोर मत देखो। स्टार्टिंग के 2 मैच फ्लॉप हुए, लेकिन अभिषेक को और सूर्यवंशी को आपको वो लाइसेंस देना होगा। बिल्कुल, आप खेलो, फेयरलेस क्रिकेट खेलो, लेकिन बाकी प्लेयर को जिम्मेदारी लेनी। उसके बाद तो आपके पास सही बैठे बल्लेबाज ठीक ठाक, लेकिन आपको क्या, मुझसे तो आपने पूछ लिया, आप बताइए ना, आप क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव यही होगा, तिलक को ड्रॉप करो, संजू को नंबर 3 खिलाओ, नंबर और फिर नंबर 4, 5 पे शफल करो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ईशान या अय्यर, वो जो भी हो। और एक बड़ा बदलाव, वरुण चक्रवर्ती को बाहर बैठाओ, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का भी अब बहुत हो चुका है। और ये लंबे टाइम से मैं देख रहा हूँ, आपने यूएसए के खिलाफ विकेट लिया, उसके बाद आप लगातार वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 विकेट की एवरेज थी। आईपीएल खराब, आईपीएल बहुत ही खराब था, फिटनेस भी अच्छी नहीं थी। अब शायद वरुण चक्रवर्ती की भी वो मिस्ट्री गायब हो चुकी है। मतलब ये चाहते हैं टीम में 2 बदलाव। मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पर 2 बदलाव होना चाहिए। एक तो संजू को लाइए टीम पर, नहीं तो उनको तिलक वाली तो लाना ही पड़ेगा। तिलक वाली जगह खिलाइए। राइट हैंडर बल्लेबाज आपको प्लेइंग टॉप ऑर्डर में चाहिए। हाँ, तिलक स्पेशली वाली जगह उनको खिलाइए। सूर्यांश को भी खिला दो यार, आप सूर्यांश को भी खिला सकते हो। चक्रवर्ती बाहर बैठेगा, सूर्यांश शेड गए। सूर्यांश को आप खिला दो। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।